आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार रंजन स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। रूस ने यूक्रेन पर फिर हमला किया, 13 की मौत। बेंगलुरु में जय श्री राम कहने पर हमला। शहर में सीईटी परीक्षा की शुरुआत। मुचंडी में यात्रा के अवसर पर शांति बैठक संपन्न हुई। नगर निगम में चुनाव कर्मचारियों का प्रशिक्षण। कांग्रेस रोड पर ट्रैफिक जाम पर सफेद पट्टियां। जीतो द्वारा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर संपन्न किया गया। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने की अपील करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों के क्रॉस सत्यापन पर विस्तृत जानकारी प्रदान करे। इंडिया टुडे ने इस बारे में रिपोर्ट दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें ईवीएम से वीवीपैट की पर्चियों से मतदाताओं के सत्यापन की मांग की गई है। रूस ने यूक्रेन पर फिर हमला किया, 13 की मौत। रूस द्वारा दागी गई 3 मिसाइलें बुधवार को उत्तरी यूक्रेन के चेरनीहाइव में एक 8 मंजिला इमारत पर गिरी। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई, स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी दी। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि हमले में 2 बच्चों सहित कम से कम 61 लोग घायल हो गए। चेरनीहाइव राजधानी कीव से 150 किलोमीटर उत्तर में रूस और बेलारूस की सीमा के पास स्थित है। यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने में पश्चिमी देशों की विफलता रूस के खिलाफ युद्ध में उसकी स्थिति कमजोर रही है। युद्ध शुरू हुए 3 साल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से उनके देश को और अधिक वायु रक्षा प्रणालियां प्रदान करने का आह्वान किया है। बेंगलुरु में जय श्री राम कहने पर हमला। बेंगलुरु में बुधवार को जय श्री राम का नारा लगाने पर 3 लोगों पर हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना दोपहर 3:20 बजे विद्यारण्यपुरा के पास हुई। डी पवन कुमार, विनायका और राहुल तीनों अपनी कार में सवार थे। वो कार में यात्रा करते समय जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने उन्हें रोका और उन पर हमला किया। साथ ही उनसे जय श्री राम का नारा न लगाने को भी कहा। उनमें से एक ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जय श्री राम नहीं, बस अल्लाह अकबर कहो, वीडियो में एक व्यक्ति ने कहा। इसके बाद तीनों कार से बाहर निकल गए। तभी कार से बाहर निकले 3 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। शहर में सीईटी परीक्षा की शुरुआत। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण सीईटी परीक्षा गुरुवार सुबह विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंची छात्राएं जिले के 17,963 विद्यार्थियों ने बेलगांव, बैलोंगल और चिकोड़ी केंद्रों पर परीक्षा दी। सीईटी हर साल मई में आयोजित की जाती है, लेकिन इस साल कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने परीक्षा जल्दी आयोजित करने का फैसला किया और छात्रों को इस साल अच्छी प्रतिक्रिया के कारण परीक्षा से छूट दी। बेलगाम जिले से 17,963 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। मुचंडी में यात्रा के अवसर पर शांति बैठक संपन्न हुई। मारियल पुलिस थाने की ओर से मुचंडी में सिद्धेश्वर यात्रोत्सव के अवसर पर शांति बैठक आयोजित की गई। मारियल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गुरुराज कल्याण शेट्टी, सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर मौजूद थे। कोई यात्रा को बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्वक संपन्न कराना है। किसी भी राष्ट्रीय दल के झंडे का प्रयोग जुलूस या अंग्रेजी कार्यक्रमों में नहीं किया जाएगा। यात्रा के दौरान पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ग्राम स्वयंसेवक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करें। यातायात के लिए पुलिस व्यवस्था की जाएगी, ऐसा सुझाव दिया गया। नगर निगम में चुनाव कर्मचारियों का प्रशिक्षण। मतदान के दिन सुचारू रूप से कैसे कार्य करें। नगर निगम में चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया कि मतदान रुकने की स्थिति में कैसे काम करना है और कैसे ध्यान रखना है ताकि कोई भ्रम न हो। एन लोकेश और गुरुनाथ धटे ने चुनाव अधिकारियों को कई सुझाव दिए।
लोकसभा चुनाव बस कुछ ही दिन दूर है, इसलिए चेतावनी दी गई कि चुनाव के लिए नियुक्त कर्मचारी किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उस समय कर्मचारियों को वास्तविक मतदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। कांग्रेस रोड पर ट्रैफिक जाम पर सफेद पट्टियां। कांग्रेस रोड पर खतरनाक जाम पर सफेद पट्टी खींचने में नगर निगम, पुलिस और स्मार्ट सिटी के अनदेखी से हादसों का खतरा बढ़ गया है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पहल करने और ट्रैफिक जाम पर सफेद पट्टी लगाने से वाहन चालक संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। शहर के मुख्य मार्ग कांग्रेस रोड पर सफेद पट्टियां पिछले साल नहीं आई थी, इसलिए सड़क पर सफर करने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम का अंदाजा नहीं था। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता बसवराज हुली, संतोष दरेकर, दिनेश कोल्हापुरे, अमरनाथ गवाने, राहुल पाटिल आदि ने पहल की है और ट्रैफिक जाम पर सफेद पट्टियां खींची है। इसलिए वाहन चालकों को काफी सुविधा हो गई है। जीतों द्वारा महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य शिविर संपन्न किया गया। महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है, अन्यथा उनका समग्र स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसमें घुटने और पीठ दर्द जैसी पुरानी बीमारियां शामिल है। श्री ऑर्थो और ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सा निर्देशक डॉक्टर देवेगौड़ा ने कहा। वो बेलगाम में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महिला वर्ग द्वारा सुकून नामक एक विशेष कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शन किया। इस बुलेटिन में वक्त होता है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएसई देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएसई द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पिछले एक महीने से शहर में तापमान बढ़ रहा है, इससे भीषण गर्मी महसूस हो रही है और नागरिक सहमे हुए हैं। अप्रैल माह के पिछले 15 दिनों में अधिकतम तापमान औसतन 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके और बढ़ने की संभावना है। गर्मी बढ़ने के कारण सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ गया है। बेलगाम के इतिहास में अब तक अप्रैल महीने में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। पिछले माह से भीषण गर्मी पड़ रही है। ज्योति सेंट्रल स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित। 12वीं की परीक्षा में सराहनीय सफलता हासिल करने वाले ज्योति सेंट्रल स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रफुल्ल पाटिल, एस दिव्या, साई पाटिल, गणेश कड़गावकर, आदित्य नालकर को सम्मानित किया गया। विद्यालय के पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर पी.डी. काले, वर्तमान अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रोफेसर आर.के. पाटिल, सचिव प्रोफेसर नितिन घोरपड़े, वाइस आर.एस. पाटिल, मायादेवी अगस्तीकर सहित गणमान्य अतिथियों ने विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। अधिवक्ता कोटा हेतु ग्रीष्मकालीन अवकाश। फिलहाल भीषण गर्मी के कारण वकीलों को बिना कोर्ट के अदालती कार्यवाही में भाग लेने का विकल्प दिया गया है। उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार ने 16 अप्रैल को शीट जारी की है। इस उद्देश्य से वकील जिला सत्र के साथ साथ जेएमएफ से अदालत की कार्यवाही में 31 मई तक भाग ले सकेंगे। वकीलों को अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए काला कोट पहनना पड़ता है। हालांकि बढ़ती गर्मी के कारण कोट पहनकर काम में हिस्सा लेना मुश्किल हो रहा है, तो भले ही उद्धरण का उपयोग न किया गया हो, रजिस्ट्रार ने वो शीट हटा दी है जो काम करेगी। वडगांव में कोटी राम नाम जप यज्ञ समारोह संपन्न। राजवाड़ा कंपाउंड वडगांव के श्री ज्ञानेश्वरी पारायण मंडल द्वारा यहाँ श्री ज्ञानेश्वरी मंदिर में कोटी राम नाम जप समारोह का आयोजन किया गया। इस सफलता की शुरुआत गुड़ी पड़वा के मौके से हुई। श्री रामनवमी पर बुधवार को कोटी राम नाम जप यज्ञ का समापन हुआ। इस अवसर पर सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आकड़ आरती, हरिपाठ, सामुदायिक राम नाम जप के बाद राम जन्मोत्सव 16 आयोजित किया गया। वारकरी मंडल द्वारा अभंग गायन के साथ श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। दोपहर में महाप्रसाद के साथ महोत्सव का समापन हुआ। स्वरमल्लार फाउंडेशन की ओर से वसंत संगीत गोष्ठी रविवार को। स्वरमल्लार फाउंडेशन ने रविवार 21 अप्रैल को वसंत ऋतु के अवसर पर शास्त्रीय गायन संगीत गोष्ठी का आयोजन किया है। कार्यक्रम बुधवार पेट तिलकवाड़ी में संगीत अकादमी के गुरुवर रामभो बीजापुरे स्वर मंदिर में आयोजित किया जाएगा।
बैठक के प्रातःकालीन सत्र में प्रातः स्वर में चारुदत्त गवस, गोवा का संवादिनी वादन तथा पंडित अशोकनाथ गिर हुबली का गायन होगा। शाम के स्वर संध्या सत्र में निशात और नौशाद हरलापुर शिमोगा के एक साथ गायन करेंगे। ये सूचित किया गया है कि कार्यक्रम सभी उत्साही लोगों के लिए खुला है। बसवनकुर्ची में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी। बसवनकुर्ची में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। तानाजी गली में श्री राम युवा मंडल द्वारा श्री रामनवमी मनाई गई। इस दौरान मंडल के अर्जुन मुदगेकर ने भगवान श्री राम की तस्वीर की पूजा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए आरती और भजन गाए। इस अवसर पर बाबू कड़ेमनी, सिद्धापर अवलुचे, राजू मुदगेकर, संतोष जैनोजी, कल्लापा मुदगेकर, परशुराम पाटनेकर, ज्योतिबा मुदगेकर, विशाल कम्मर और श्रीराम युवा मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। एल्लूर का युवक साइकिल से पहुंचा अयोध्या। महज 16 दिन में बेलगाम के युवक ने साइकिल से 1700 किलोमीटर का सफर तय कर सच्ची राम भक्ति का परिचय दिया है। श्रीराम सेना हिंदुस्तान बेलगाम के कार्यकर्ता किशन सेनकर ने बेलगाम से अयोध्या तक की यात्रा साइकिल से पूरी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जहां रामलला के विराजमान होने के बाद पहला रामनवमी उत्सव आज अयोध्या में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। वहीं किशन परस्कर नाम का एक युवक साइकिल से अयोध्या पहुंचा है। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।